राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल धूप छाँव विद मलिक फैमिली में हो रही है अंजलि की शादी। तो उसमें उसकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर चल रहा है उसकी थोड़ी सी वही गर्मी इतनी थी और केयर वगैरह भी ब्राइडल की तो करनी पड़ती है। बहुत गर्मी थी और सब लोग इसे एसी वाले रूम में ही आए हुए थे और ब्राइडल को भी हमने यहीं बिठाया हुआ था क्योंकि ये शादी घर पर ही हो रही थी, कोई होटल वगैरह बुकिंग नहीं हुई थी। बाकी फिर भी इसमें इतना मज़ा आया ना कि सब लोग मतलब गेट टुगेदर था सबका। और जहाँ मर्जी, जैसे कि देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ फ़ोटो शूट चल रहा है। फिर यहाँ पे आ गई बारात। यहाँ हरियाणा में क्या होता है कि जो दूल्हा होता है उसको ट्रैक्टर, कार या फिर उसको मोटरसाइकिल वगैरह पर लेकर आते हैं। उसका यूज़ नहीं करते, जैसे कि भाई बग्गी या घोड़ी वगैरह, पता नहीं क्यों लाते नहीं हैं। कहते हैं उसमें झगड़ा वगैरह हो जाता है, हो गया होगा कभी तो, बाकी मैंने देखा ही नहीं है उसको। और इनके यहाँ पर ना ये एक चीज़ और अजीब सी देखी मैंने, जिसमें क्या होता है कि जो जैसी दूल्हे का रिबन कटाई वगैरह होती है वैसे ही उसके बाद ही जस्ट लड़की को बुलाकर और वहीं पर जयमाला करवा देते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए नया था और बहुत सारी मैरिजों में भी देखा मैंने कि इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही करवाया है। बाकी आगे देखते हैं कि ये क्या किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हो रही है जयमाला और इस टाइम पर म्यूज़िक बज रहा है और म्यूज़िक पर कॉपीराइट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वॉइस नहीं दी है जो ओरिजिनल वॉइस थी। तेरी भी बना ली जाना पीछे कौन है, हटियो। मेरे पास सारे वीडियोस नहीं थे क्योंकि ये मेरी ससुराल है, यहाँ पर वीडियो करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, हर जगह पर जाना। तो मैंने जो जो मुझे पिक्चर्स मिले मैंने उनको ही अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को पसंद आए अंजलि की मैरिज, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और इस बार तो और भी नए लोगों का जुड़ने की वो है कि भाई और भी नए लोग जुड़ेंगे, तो कमेंट्स करना ताकि पता चले कि हाँ भाई कौन कौन नए जुड़े हैं। और ये मैंने थोड़ा सा बैक से क्लिप बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो सालियाँ होती हैं उन सालियों की जगह जो है चाची, माँ, ये बुआ वगैरह नहीं हो रखी है। बहुत मजाक करी दूल्हे के साथ। यहाँ पर मैंने एक बात और देखी, जो शादी में फेरे वगैरह होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, पता भी नहीं चलता कि यहाँ फेरे हो गए। और काउंट तो मैं नहीं कर पाई हूँ क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी ऐसे की मैरिज में जिसमें मैं बैठूँ तो मैं काउंट ज़रूर करूँगी कि कितने फेरे होते हैं। यहाँ पर अब एक और रस्म होती है जिसमें कि एक दीवार पर कुछ बनाया जाता है और उसमें मैंने आपको दिखाया भी था, जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों का नाम लिखा हुआ था। तो उसी जगह को वहाँ पर क्या होगा कि दुल्हन के और दूल्हे के हाथों के छाप लगाई जाएंगी, घी की और एक मेहंदी की। तो यहाँ पर घी की और मेहंदी की लगवाएंगे। तो ये रस्म लड़की की भाभी करवाती हैं। तो हमारे यहाँ पर ये हैं जो लड़की की भाभी लगती हैं रिश्ते में, तो इन्होंने ये रस्म कराई है क्योंकि खुद उसका भाई तो छोटा है, इसीलिए ऐसी रिश्तेदारी में उन भाभी से ये रस्म को करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये शादी दिन की थी, इसीलिए सारी रस्में दिन में होती गई और आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई दिन में, क्योंकि रोशनी थी। और दिन की शादी में मतलब ये है कि सब लोग जगे ही रहते हैं, किसी को नींद नहीं आ रही होती। रात में तो ये होता है कोई सो रहा होता है, किसी को होता है कि अरे हम तो सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चे बूढ़े बड़े सब जगे हुए थे। और अब आया टाइम गिफ्ट देने का, तो जो जो उनके लिए कपल के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे वो उनको गिफ्ट दे रहे हैं। और जो बड़ों ने कुछ ने शगन वगैरह भी दिया था और सब ने पिक्चर्स क्लिक कराए। सबको मौका मिल गया दूल्हा दुल्हन के साथ पिक्चर्स क्लिक कराने का। फिर उन्होंने खाना वगैरह खाया और फिर हमारे यहाँ पर ये टीका होता है जिसमें सब लोग टीका करते हैं दूल्हे का और उसमें उसको शगन देते हैं। तो ये मैंने भी किया, फिर मेरे बाद और लोगों ने भी किया।
अच्छा लगा मैरिज में मुझे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी मतलब एक अपने घर की मैरिज होती है, उसमें आप हर रस्म में शामिल होते हो कि कोई भी चीज़ करनी होती है, तेल चढ़ाना है, टीका करना है, और हल्दी लगानी है, मेहंदी लगानी है, A to Z फंक्शन अटेंड किया। और उनके कुछ पिक्चर्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। और यहाँ पर डांस कर रही है गर्ल्स, तो डांस भी सॉन्ग में मैं पर्टिकुलरली बोलूँगी कि कॉपीराइट गाइस जब आएगी। ब्राइडल कलीरे झाड़ रही थी तो कोकी को बिठाया गया, हमें भी बिठा रहे थे, कोकी के ऊपर झाड़ा। फिर सभी को ऐसे ही बस पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए बिठाया गया था। तो हम सब बैठ गए थे, तो फिर हम सब ने भी पिक्चर्स क्लिक करवाए, सब बहुत मज़े कर रहे थे। तो बुआ ने हम सबको बिठा दिया था, हम सब लड़कियां बैठ गई थी, तो बस हमने पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। तो फिर इसके बाद कोकी के मामा को बुलाया, उनके उनके ऊपर भी कलीरे झाड़े थे। तो फिर उसकी कोकी की बहन को भी, तो फिर उसके ऊपर भी कलीरे झाड़े थे। तो फिर सब हम खड़े हो गए थे, फिर आ गए थे काका। तो अब देख लो गाइस कैसे अब का कोकी के और नेहा को बिठा दिया था। तो नेहा के ऊपर भी किया था, लेकिन नेहा के ऊपर नहीं गिरे, काका के ऊपर गिरे थे और कोकी के ऊपर, और थोड़े बहुत कोकी के बहन के ऊपर भी गिरे थे। तो ब्राइडल ने बहुत ज़ोर से किया तो गिर गए थे। और फिर गाइस पिक्चर्स क्लिक करवा के ये भी चले गए थे, तो फिर ये भी उठ गए थे। फिर कोकी के ऊपर किया, कोकी के ऊपर भी फूफा ने गिरा दिए थे बस। फिर गाइस कोकी की बहन को बिठाया, इसके ऊपर भी गिरे थे। फिर नेहा को बिठाया गया, फिर नेहा के ऊपर भी नहीं, नेहा के ऊपर नहीं गिरे बस। गाइस हम सब ने इस मैरिज में बहुत मस्ती की और सब लोगों को बहुत मज़ा आया। और अब चल रही है विदाई की तैयारी, थापे वगैरह लगा रहे हैं। गाइस हो चुकी है दुल्हन के जाने की तैयारी, दुल्हन बैठ गई है गाड़ी में। और यहाँ पर क्या है कि दुल्हन के जो पापा थे वो गाड़ी को जैसे धक्का देने की रस्म होती है वो कर रहे थे, लेकिन किसी ने बोला कि भाई पापा नहीं करते, बट पहली शादी थी तो ऐसा हो भी जाता है। फिर दुल्हन के जो कज़न्स थे उनको बुलाया, उन्होंने फिर गाड़ी को धक्का दिया और एक भाई और एक कज़न गए थे साथ में, उसका भाई और उसका कज़न, बुआ का बेटा। और दुल्हन हो गई विदा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं हो सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।